बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा इस्माइल खान में पीटीआई की हुकूमत 2013 से बरसरे इक़्तिदार है। यहाँ पर पीटीआई की जानिब से छोटे छोटे काम तो किए गए, लेकिन कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट यहाँ के लोगों को नहीं दिया गया। इस हवाले से पीटीआई की क़यादत का ये कहना है कि जो निकासी आब का मंसूबा था वो डेरा इस्माइल खान का एक देरीना मुतालबा था, और ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस हवाले से लोगों की शिकायत भी आती रहीं, इस प्रोजेक्ट पर अंगुश्त नुमाई भी की जाती रही और पीटीआई की क़यादत को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा। लेकिन इसका दिफा हमेशा अली अमीन कंडापुर खुद ही करते रहे हैं, और इस मुतालिक ये कहा जाता रहा है कि अली अमीन जो थे वो इस मंसूबे की खुद निगरानी कर रहे थे, और जो ठेकेदार थे वो डायरेक्ट अली अमीन को जवाब दे थे। तो इस हवाले से आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कुलर रोड पर डिग्री कॉलेज के सामने मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ कि पाइपलाइन टूट फूट का शिकार हो गई थी। शहर के दीगर इलाकों में भी तकरीबन यही सूरत हाल थी। इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद की थी, और पीटीआई की जानिब से इसका दिफा किया जाता रहा था। ठेकेदारों का ये कहना था कि उन्होंने इसमें अच्छा मटीरियल इस्तेमाल किया, और उनकी कोशिश ये है कि ये मंसूबा जो है वो अच्छे अंदाज में आगे चलता रहे। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि इस मंसूबे में कहीं पर भी कोई मेन होल नहीं रखा गया, कहीं पर भी इसके लिए कुछ चिमनियाँ नहीं रखी गई जहाँ से ये गैस खारिज हो सके, और जहाँ जहाँ पर इसकी लाइन की बंदिश हुई है तो वहाँ पर मेन होल की बजाय उन्होंने सड़कों को तोड़ा है। सड़कों को तोड़ा है तो फिर उनकी वापस सफाई के बाद मुरम्मत नहीं की गई। आप देख लें, सिविल लाइन रोड है डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल के साथ, वहाँ पर भी कुछ अर्सा कबल लाइन बंद हुई थी, तोड़ फोड़ की गई थी। वासा वालों ने लेपा तोपी करके किसी हद तक उसकी थोड़ी बहुत मुरम्मत की थी। इस तरह ये जो चौक है अपना सर्कट हाउस के साथ, यहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल थी, उसकी भी मुरम्मत की गई, वो अभी तक जो है वो टूट फूट का शिकार है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नुमान भुट्टा, जो हमारे सीनियर स्टाफ रिपोर्टर भी हैं, फील्ड में भी जाते हैं और मुख्तलिफ़ समाजी इशूज़ को हाईलाइट करते हैं। जिन इलाकों की मैंने निशानदेही की इस पर हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं। आज नुमान भुट्टा जो हैं वो अपने एक और इलाके की निशानदेही लेकर आए रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि नुमान भुट्टा, आज आप हमें क्या बताएंगे और किस इलाके की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर निकासी आपके मनसूबे में क्या खामियाँ हैं? बहुत शुक्रिया इरफान मुगल साहब, आपने बात करने का मौका दिया। बदकिस्मती से जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरा हुआ है। जहाँ पर आपने ज़िक्र किया जिस तरह पहले ही वहाँ पर जो है ये एक सुस्त रवि की शिकायत भी सामने आती रही हैं। उसके साथ साथ जो ठेकेदार हैं वो इस चीज़ का गिला करते हैं, आवाम जो है हमारे साथ तावन नहीं करते, जिस पर मीडिया ने ख़ास तौर पर रोल अदा किया कि जो इदारे हैं और जो लोगों के मसाइल हैं उनके दरमियान जो पुल का किरदार अदा किया। लेकिन बदकिस्मती ये है, जिस तरह आपने पहले भी फरमाया कि प्रोजेक्ट के अंदर उस वक्त भी आपने और सीनियर जो हमारे सहाफ़ी हैं अब्दुल मुअज़्ज़म तुराबी साहब, इन्होंने एक मुश्तरका प्रोग्राम किया था और इसकी निशानदेही की थी, जो कि बहुत हिट हुआ था प्रोग्राम, कि इनके अंदर मेन होल का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया है। उसके साथ आप लोगों ने भी, हमारे चैनल ने बार बार इसके ऊपर जो है वो निशानदेही किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। उसके समरात आज आप देख रहे हैं कि आज कल थोड़ी सी बारिश हुई है और सदर बाज़ार के अंदर 2 जगहों पर जो है वो सड़क को तोड़कर उसमें जो है पाइप लाइन की जो है उसकी सफाई अभी तक हुई नहीं है, लेकिन इरादा उनका यही है, सड़क को तोड़ दिया गया है। उसके साथ आप देखेंगे ये मेन शाहराह है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा रश होता है ट्रैफिक का। तो उसके साथ जो निजी कंपनियां हैं उनकी भी मुख्तलिफ तारें भी जा रही हैं, उनके भी वहाँ पर अंडरग्राउंड मतलब प्रोग्राम लगे हुए हैं। उनकी अपनी मर्जी जब होती है वो उसको जो है वो सड़क को तोड़ देते हैं, आधी ये तोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि मुरम्मत का कल्चर जो है उस तरह से नहीं है। अगर मुरम्मत करते भी हैं तो वो मटेरियल नहीं होता, और अगर वो मटेरियल और अगर वो बन भी जाए तो वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है कि दोबारा सारी सड़क जो है उसकी वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जिससे ट्रैफिक की जो है वो रवानी भी सुस्त रवि का शिकार होती है, और आए रोज़ हादसात भी होते हैं, और उसके साथ साथ जो लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के वो अलहदा होते हैं। तो हमने
बार बार ये मुतलका इदारों को भी इन्फॉर्म किया है, उनको आगाह भी किया है कि ये मामला जो है इसको संजीदगी से सोचना चाहिए कि मेन होल आप देखें कि इंजीनियरिंग का जो भी बंदा यहाँ पर देखता है कि ये क्या तरीका है कि थोड़ा सा भी अगर लाइन में बंदिश हो तो आप पूरी सड़क को तोड़ दें और सड़क के दरमियान जो है उसको सफाई। तो आपने और हमारे चैनल ने पहले जिस तरह निशानदेही की कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कमाऊ पूत प्रोजेक्ट है, तो आज ये बात साबित है कि ये कमाऊ पूत प्रोजेक्ट है। इसमें बार बार जो मुतलका इदारे हैं वो इसको खोदते हैं, फिर उसके ऊपर बजट आता है, फिर वो कमाते हैं। आवाम के लिए किसी किस्म की कोई सहूलत अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा नौमान, ये आपकी बात ठीक है कि हमारे यहाँ जितने भी मंसूबे होते हैं वो आवाम की खुशहाली के लिए कम और उन लोगों की खुशहाली के लिए ज़्यादा होते हैं जो ये प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि ये कमाऊ पूत प्रोजेक्ट है और इसमें चंद मखसूस लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत आवाम की। तो मैं एक और भी निशानदेही करना चाहता हूँ कि जिस तरह नुमान भुट्टा ने बताया है कि हमारे यहाँ उखाड़ा जाता है सड़कों को, रोड्स को उखाड़ा जाता है किसी मंसूबे के लिए, लेकिन उनकी मुरम्मत नहीं की जाती। और इल प्लानिंग की तो ये सूरत हाल है कि पहले ये जो है वो सड़क बनाते हैं, फिर उसके बाद केबल गुजारते हैं, फिर सड़क बनाते हैं, फिर उसके बाद गैस पाइपलाइन बिछाते हैं, फिर सड़क बनती है, फिर उसके बाद जो है अंडरग्राउंड पानी का मंसूबा शुरू होता है। हमें समझ नहीं आती कि ये जो इदारे हैं प्लानिंग करते हैं या जो सियासी लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं इन मंसूबों पर, तो इल प्लानिंग का शिकार क्यों होते हैं? या तो फिर उनको मफादात होते हैं, उनको फ़ायदा मिलते हैं और उनकी आमदनी का ये ज़रिया होता है कि वो इस तरह करते रहें तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलता रहे। और इसके साथ साथ ये जो पानी वाली पाइपलाइन बिछाई गई थी दरियाई सिंध से डेरा इस्माइल ख़ान के जो TMA ऑफिस तक लाई गई थी, इसमें भी जहाँ जहाँ तक खुदाई की गई है कहीं कहीं तो मुरम्मत कर दी गई, लेकिन बाज़ जगह अभी तक टूट फूट का शिकार हैं। हमने जो माजी में कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, उनके नोटिस में ये मामला लाए थे, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। साहब अगर मुझे एक नुक्ता अगर मैं आपके जी सामने रख दूं, हमने पिछले दिनों रिपोर्ट एक बनाने के लिए हम गए थे मुरियाली मोड़ से आगे, यहाँ पर पाइपलाइनिंग का गालिबन गिलानी टाउन का इलाका है, वहाँ पर जो है पाइपलाइनिंग बिछाई जा रही थी जिस पर लोगों ने एहतजाज किया है कि यहाँ पर नाकिस काम हो रहा है। क्योंकि हमारे मिनिस्टर साहब का जो हैं वो कहते थे कि जहाँ पर भी नाकिस काम हो तो आप उसको रुकवा सकते हैं, उनसे काम जो है वो दुरुस्त करवा सकते हैं, जिस पर ठेकेदार भाग गए हैं। उसकी वजह ये थी कि हमने जब उनका मौक़िफ़ लिया था ठेकेदार ये कहते थे कि जब ये इसका टेंडर हुआ था तो उस वक्त जो मटेरियल था उसका रेट और था, जब ये गवर्नमेंट आई है तो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया है, पेट्रोलियम मसनूआत व दीगर हमारी लेबर के खर्चे हैं, हमारे दीगर जो तमीराती मटेरियल जितने हैं उनके रेट्स बढ़े हैं, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम सरासर लॉस में जा रहे हैं। तो जिस पर इनकी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में अब क्या तय हुआ था, लेकिन यह है कि उसके बाद वो काम चल रहा है, लेकिन उस तरह से जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि सुस्त रवि का शिकार है। तो मुख्तलिफ डेरा इस्माइल ख़ान के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ ये काम शुरू है तो सुस्त रवि का शिकार है। जी ये मौक़िफ़ मैंने ठेकेदारों का ऐड की। अच्छा बिल्कुल, बद इंतज़ामी की तो ये सूरत हाल है कि जो हमारा मुरियाली रोड था वो जो बन रहा था वो अभी तक तश्न है, उसकी तकमील नहीं हो सकी उस रोड की मुरम्मत की। और सिर्फ ये एक मंसूबा नहीं है, और बद इंतज़ामी जो हमारी हुकूमती मशीनरी में नज़र आती है वो किसी एक हुकूमत का भी इसमें जो है ना वो अमल दखल नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली हुकूमत और हमारे आने वाले जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो इस बद इंतज़ामी को कबूल करते हैं और इस बद इंतज़ामी में अपना जो असर रसूख जो है वो भी शामिल करते हैं। और बहुत सारे जो मामलात गड़बड़ होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है कि आज हमने हाईलाइट किया सदर बाज़ार में जो पानी की पाइपलाइन अंडरग्राउंड है उसको तोड़ा गया है सफाई के लिए। कहीं पर भी इसके लिए हमने पहले दिन ही कहा था कि इसके मैन होल नहीं बनाए गए, ये मुश्किलात का सबब बनेगी। और ये अभी तो इसको शुरू हुए चंद माह ही गुजरे हैं